स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम चैप्टर 9 क्लास 10 का चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थ्योरी वाले थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर लेंगे या फिर आप इनको तो खुद भी कर सकते हैं या फिर हम शॉर्ट्स में जैसे डिस्कस करते हैं वैसे ही इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं बोर्ड पर कर दिखाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ये है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन पेज नंबर 142 पर है क्वेश्चन। डिफाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को आपको डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो ऑब्वियसली आप नोट्स में से या मैंने आपको बताया था, आप उससे आप वीडियोस देख सकते हैं, आप उससे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है दिस। सेकेंड क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है स्फेरिकल मिरर की, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर की बोला गया है, हमें नहीं बताया गया कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है उसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 142 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है उसकी फोकल लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू R/2। जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अगर हम इस वाले मिरर में चेक करें तो जब मैंने आपको क्वेश्चन चैप्टर समझाया था तो मैंने बोला था कि इस तरीके से पूरा सर्कल को हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। जब हम इसको सर्कल को इमेजिन कर रहे हैं तो ये कोई इसकी रेडियस होगी, तो ये हो गया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की हाफ में होती है उसकी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाएगी फोकल लेंथ। तो ये भी कितना दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें वो मिरर बताना जिसमें इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्वियसली ये वाला मिरर कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की हम क्या करते हैं, उसमें इमेज कैसी रहती है, इरेक्ट भी रहती है और एनलार्ज्ड भी रहती है, ठीक है। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। इसका आपको रीजन बताना है। ये जब हमने यूजेस पढ़े थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो थियोरेटिकल पार्ट है, शॉर्ट्स में डिस्कस कर लेंगे वैसे हम अलग से, अभी के लिए नहीं कर रही, सिर्फ क्वेश्चन रीड किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें फोकस करना है न्यूमेरिकल पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसका सोल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी। जो जिनके सॉल्यूशंस नहीं है एनसीईआरटी में वो वाले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पेज नंबर 145 पर क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की हमें फोकल लेंथ बतानी है, ऑब्वियसली पूछा गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दी हुई है 32 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर ही सॉल्व कर रही हूँ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस R/2, R इज 32/2 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, उसकी 3 टाइम मैग्नीफाइड हो रही है कोई भी जो उसकी इमेज है वो। सेकेंड क्वेश्चन है इसी पेज नंबर पर। कॉन्केव मिरर की जो एनलार्जमेंट मैग्निफिकेशन हो रहा है वो 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर, इसका एनलार्जमेंट होगा 3 टाइम्स। तो क्या होगा, जिसमें एनलार्ज इमेज बन रही है तो दैट मीन्स उसका मैग्निफिकेशन हो रहा है 3 टाइम्स। तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज 3 एंड रियल इमेज है। अब इस वाले मिरर में कॉन्केव मिरर में
जो रियल इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड पर बनती है, तो दैट इज मैग्निफिकेशन इज -3। ठीक है, इसलिए माइनस लिया क्योंकि इस साइड पे बन रहा है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इसके फ्रंट में 10 सेंटीमीटर पर वो रखा है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर बनेगी, तो हमें ये बताना है। अगर मैं बोलूं कि मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले थे, m इज इक्वल्स टू h2/h1 और क्या था v/u। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन तो आ गया हमारा -3। ठीक है, -3 आ गया ये। अगर मैं इसको लेती हूँ, मैग्निफिकेशन m-3 है, अगर मैंने लिया ये -3 और मैं ये वाला फॉर्मूला ले रही हूँ, हमें उसकी क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे डिस्टेंस में। तो -3 -v/u, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 3u। ठीक है, ये हो गया 3u। u कितना है 10 सेंटीमीटर, हमारा कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, एंड दैट इज ऑल्सो माइनस साइन आएगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर होता है ऑब्जेक्ट हमेशा। तो v इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया ना 3 इंटू -10, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है और लेफ्ट साइड पर हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव आ गया। v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो जो v आया है हमारा, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस आया है, वो क्या आया है -30। द डिस्टेंस ऑफ image from the concave mirror is equals to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर आ गया। -30, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इमेज भी किस साइड पर बन रही है, इमेज भी लेफ्ट साइड पर ही बन रही है। तो अगर जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी हमारी, अगर हमें वो लेफ्ट साइड पर आ रही है, लेफ्ट साइड पर हम उसे देख पा रहे हैं, तो वो क्या होगी, माइनस साइन होगा। साइन कन्वेंशन हमने अच्छे से पढ़ा है, मिरर का भी लेंस का भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं हो गए। सपोज आपने आंसर तो ये पूरा एज इट इज कर दिया, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे टीचर्स, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, कौन सा कहाँ पर साइन आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इमेज इधर बन रही होती तो ऑब्वियसली उसमें इमेज का डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते राइट साइड पर, बट हाइट, क्योंकि अगर राइट साइड पे बनती है तो वो क्या हो जाती है, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाती है, तो वो कैसी हो जाती है, उसकी हाइट नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड पर बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, तो -30 उसका डिस्टेंस लिया है हमने। हाइट इज पॉजिटिव क्योंकि वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस उसका फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का। बट हमसे यहाँ पे हाइट नहीं पूछी गई, हमसे पूछा गया है कि उसका डिस्टेंस क्या है, तो हमने डिस्टेंस ले लिया -30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द पेज नंबर पेज नंबर 150 पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 150। Question number 1 is a ray of light traveling in the air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? हमें ये बताना है कि एक लाइट की रे है, वो ऑब्लिकली एक वाटर में एंटर कर रही है, तो जो वाटर की रे है वो कहाँ पर जाएगी, मतलब नॉर्मल से इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमें ये बताना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑब्वियसली टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। लाइट एंटर्स, सेकंड क्वेश्चन इज लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.50। एक लाइट है, एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, तो उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी ग्लास के अंदर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो एयर से ग्लास में, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है,
इसलिए है क्योंकि देखो हमसे क्या बोला गया कि लाइट एंटर तो कर रही है एयर से ग्लास में, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया। अब क्या पूछा गया कि हमें स्पीड, लाइट की स्पीड पूछी गई ग्लास में, बट हमें एज अ हिंट लाइट की स्पीड दी गई है वैक्यूम में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, तो ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि ये वैक्यूम को ही हमें एयर वाली स्पीड, वैक्यूम की स्पीड को ही एज एयर की स्पीड हमें यूज करना है। क्योंकि जब हमने क्लास में डिस्कस किया था, हमने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि जो एयर और वैक्यूम की में स्पीड होती है लाइट की, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। सम पॉइंट्स का डिफरेंस होता है उसमें, और वो सम पॉइंट्स का डिफरेंस ही उसको क्या नेग्लिजिबल बना देता है। तो इसलिए हम एयर और वैक्यूम की जो लाइट की स्पीड होती है एयर एंड वैक्यूम में, उनको सेम लेते हैं। तो हम जो वैक्यूम की लाइट की स्पीड है वही एयर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इज 2। अब क्या लिखना है हमें, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसको हम n से डिनोट करते हैं 1.50। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए सिर्फ 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी हुई है, ठीक है। हम पहले जो हमें गिवन होता है वो लिख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में भी और उसमें भी सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, एयर खुद से भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ये शो कर दिया कि हम वैक्यूम और एयर की स्पीड सेम ले रहे हैं। क्योंकि अब मैं एयर के लिए लिखूंगी तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि वैक्यूम के लिए क्यों ले लिया। तो ये सेम हो जाएगा। तो स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें बतानी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ठीक है। स्पीड को हम c से डिनोट कर देते हैं। तो कितने आ जाएगा, इसकी स्पीड को डिनोट करेंगे c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c/n हो जाएगा। स्पीड है ना, हम स्पीड काउंट कर रहे हैं। स्पीड को तो हम किससे, स्पीड को हम v और u से डिनोट करते हैं, यूजुअली वेलोसिटी हो जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम c से डिनोट कर देंगे, और ये n से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। 1.50 का मतलब हाफ, ये 1.5, इससे हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर डिवाइड हो जाता है। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट आई है ग्लास में वो कितनी आई है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 9.3। हमें एक टेबल दी गई है 9.3, उसमें सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, मटेरियल मीडियम दिया गया है, मटेरियल मीडियम दिया गया है। जैसे कि एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, आइस का कितना है, वाटर का, अल्कोहल, केरोसिन, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, टर्पेडिन, ऑयल, बेंजीन, क्रॉन ग्लास, कैनेडा बैल्सम, रॉक सॉल्ट, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फ्लिंट ग्लास, रूबी, सैफायर एंड डायमंड। इन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। उसको हमें क्या करना है, सिर्फ हमें टेबल को स्टडी करना है और हमें ये बताना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी हाई है और किसकी लो है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देख लेंगे, है ना, हमने ये उसमें पढ़ा है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, शॉर्ट्स में डिस्कस कर लेंगे इसको। फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। ये भी अगेन हमें उसी 9.3 टेबल को स्टडी करना है, उसमें से हमें देखकर बताना है कि किसमें लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर लेंगे, इसको भी ऑब्वियसली हम शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। डायमंड का 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये टेबल में ही दिया गया है हमें, ठीक है, ये गिवन है। तो इससे, इस स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब है, तो वो उसकी डेंसिटी को डिनोट कर रहा है। तो ठीक है, इसको अच्छे से शॉर्ट्स में ही डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ फोकस करना है यहाँ पे
क्वेश्चंस पर फोकस करना है, ठीक है। अभी कुछ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी जो इन बिटवीन क्वेश्चंस आ रहे हैं वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो चैप्टर एंड के क्वेश्चन हैं वो वाले डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसमें सिर्फ एक बचता है, उसके बाद चैप्टर एंड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमारा पेज नंबर को 158 पर है, 3 क्वेश्चन है ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। इसकी डेफिनेशन देनी है आपको, एक लाइन की डेफिनेशन है एंड ऑब्वियसली एग्जाम में ये पूछी जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं पावर की डेफिनेशन कर दी, हम उसको ना करेक्ट वे में नहीं लिख पाते, क्योंकि यहाँ पे कैसे पूछा वन डायप्टर। तो ये मैं डेफिनेशन शॉर्ट्स में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है, ऑफ अ निडल की एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। उसकी जो इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड है, 50 सेंटीमीटर दूर है उससे, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली हम इसको पॉजिटिव लेंगे। वेयर इज अ निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ अ इमेज ऑफ इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट जो निडल है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है कि वो कहाँ पर रखा हुआ है फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर इमेज सेम साइज की बन रही है उसके। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर बतानी है, ठीक है, उस लेंस की पावर कितनी हो जाएगी। तो पेज नंबर 158 पर क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, हमें V दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। देखो रियल और इन्वर्टेड बन रही है, मतलब इस पर ये ऐसे यहाँ कहीं बन रही है, ये रियल बनेगी, इन्वर्टेड है, हाइट नेगेटिव हो जाएगी। पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस की बात करनी है, तो डिस्टेंस ये पॉजिटिव रहेगा। वेयर इज द निडल प्लेस, हमें बताना है निडल प्लेस कहाँ पर है अगर वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सेम साइज का है तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, मैग्निफिकेशन हो जाएगा, सेम साइज का ऑब्जेक्ट है तो 50 नहीं, सेम साइज है तो कोई मैग्निफिकेशन नहीं है, मतलब 1 हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन इसका 1 ले लेते हैं। एंड फिर हमसे पूछा गया हमें बताना है उसका साइज, वो कहाँ पे रखा हुआ है। मैग्निफिकेशन है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है V/U, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज 1 तो U यहाँ पर आ जाएगा V, ठीक है। मैग्निफिकेशन 1 था, मैग्निफिकेशन की जगह पे हमने ये रखा, ऐसे करते हैं। मैग्निफिकेशन 1 आया 1, V इज इक्वल्स टू U। अगर ये U इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो U इज इक्वल्स टू V हो जाएगा, और V कितना 50 सेंटीमीटर, तो U इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द क्या हो गया, इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, निडल का डिस्टेंस है, वो कहाँ पर प्लेस है तो हम कैसे लिख लेंगे, द निडल इज प्लेस एट 50, ये नेगेटिव आएगा पर, ठीक है, ये माइनस V/U होता है ना, तो ये माइनस V, ये माइनस ये U तो पॉजिटिव ही था, देखो ये U के लिए होता है ना, ठीक है, U नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि किस साइड पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इस साइड पे। तो इस नेगेटिव का मतलब है कि एट 50 सेंटीमीटर, मैं भी भूल गई थी ये, देखो है ना, ये गलती नहीं करनी, अभी मैं साइन लगाना भूल गई थी जस्ट, ये गलती आप नहीं करोगे एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे। द निडल इज प्लेस एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन लेफ्ट साइड। ये देखो मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाया क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड पर है तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं, यहाँ पे साइन नहीं लगाऊंगी तो चलेगा, बट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इसकी मेरे पास पोजीशन तो आ गई है। अब हमें बतानी है इसकी पावर बतानी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। f फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना है 50 माइनस 1/50, ठीक है। ये v, ये भी 50 का ये था, तो ये अब हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहीं पर ये डिस्कस कर रहे हैं, यहीं पर ही सॉल्व कर देती हूँ इसको। ये इसके बाद वाला पार्ट है यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हो गया 1/f
इज इक्वल्स टू 50, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/50, क्योंकि दोनों दो माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे 1/50 1/50। ठीक है, ये 1/50 1/50 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2/50 डिवाइडेड बाय 1/25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25, ये फोकल लेंथ चल रही है, ये कितनी आ गई 1/25 इज 0। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, हम इसको इधर और इसको इधर ले आएंगे तो f इज इक्वल्स टू हो गया 25 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकल लेंथ आ गई है 25 सेंटीमीटर। पावर हमें फाइंड आउट करनी है, तो पावर इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/25 है ना, हाँ, तो 1/f ये कितना हो जाएगा 25, पावर इज इक्वल्स टू 0.4 सेंटीमीटर। अब मेरा देखो कौन सा पूछा गया है, क्रॉस चेक करने के लिए, क्या पता मैंने सही किया गलत किया है। पावर ऑफ द लेंस, लेंस कौन सा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये वाला। इसमें जो पावर आती है कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो हमें ये हमेशा याद रखना है, पावर जब हमने फाइंड आउट तो कर ली, पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव आएगी, अगर कॉन्केव लेंस है तो पावर नेगेटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव, यहाँ पे हमसे कॉन्केव पूछा जाता और ये पावर पॉजिटिव आ जाती है तो दैट मीन्स गलत है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव आ गई तो हमने आंसर सही किया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, पावर बतानी है कॉन्केव लेंस की, अगेन कॉन्केव ही हमारे पास इसमें भी। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, पावर बतानी है तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सिर्फ पावर पूछी गई है, 1/f फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले लिखना है फोकल लेंथ कितनी है, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, फोकल लेंथ हमें दी हुई है f इज 2 मीटर दी हुई है, मीटर में दी हुई है। ठीक है, पावर होती है 1/f इज इक्वल्स टू 1/2, तो कितनी आ जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर उसकी पावर आ गई है। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये इन बिटवीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, जो चैप्टर के बीच बीच में पूछे जाते हैं। जैसे ना आपसे कुछ टॉपिक डिस्कस किया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे दिए हुए हैं, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारे पास 17 है। ठीक है, कुछ थियोरटिकल है, देखो 17 क्वेश्चन में से 4 5 6 तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके बाद कुछ थियोरटिकल भी हैं, और जो इसमें से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि आप मेरा करेक्शन कर सकते हो तो प्लीज़ वेलकम in the comment section. Thank you so much and please like, share and subscribe.